साध संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, दास सिख विचार रखेगा, साहिब जी परवान करेंगे। जो भी त्रुटियां बालक समझ के बख्श लेना जी, और अपने चरणों से सदा लगाए रखना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना जी। साध संगत जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी कहते हैं कि परमात्मा कितना नज़दीक है, इसका एहसास जीवन में ज्ञान लेने के बाद ही होता है। अन्यथा लोग आएँ बाएँ दाएँ ऊपर नीचे चारों तरफ इस बात को दिखाते हैं कि परमात्मा ऊपर है। कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी इधर उधर बताते हैं, क्योंकि उनके ज्ञान परिपूर्ण नहीं रहता है, इसलिए वे विश्वास पर नहीं हो पाते हैं। साध संगत जी, दास अवतार बाड़ी से एक उदाहरण रखेगा कि नहीं है दूरी प्रभु से कोई, बस अज्ञान की दूरी है। दूर बनाती प्रभु से तुझको तेरी ही मगरूरी है। कैसे दूर हो सकता है जो हाजिर नाजिर रहता है। अंधियारे में भटक रहा है, दूर इसे जो कहता है। ज्ञान की जिसको नज़र मिली वो देखे इसको अंग संग में। इसमें खोकर इसका होकर रंग जाता इसके रंग में। प्रभु को जो जाने हैं बंदे, बात को उसकी मान जरा। कहे अवतार रमे राम को जान जरा। सत्संग जी, परमात्मा रूह से भी नज़दीक है, धड़कन से भी नेरे है। और भी एक उदाहरण आता है अवतार बाड़ी में कि कड़ कड़ भीतर वास हरि का, जंगल जाके क्या लेना। धड़कन से भी नेरे है तो शोर मचा कर क्या लेना। सुख से मिल जाए यदि स्वामी, दुख उठाकर क्या लेना। इधर उखाड़े उधर लगाए, कर्म धर्म कर क्या लेना। वेद कतेब भी यही उचारे, शीश झुका कर मिलता है। वेद कतेब भी यही उचारे, शीश झुका कर मिलता है। कहे अवतार प्रभु दर्शन से कमल हृदय का खिलता है। कहे अवतार प्रभु दर्शन से कमल हृदय का खिलता है। सत्संग जी, ये परमात्मा का दर्शन जब होता है तो ये आत्मा गदगद होके खुशहाल हो जाती है और जीवन में इसके परमात्मा को पाने का आनंद सफल हो जाता है। जब तक इस आत्मा को परमात्मा का दर्शन नहीं होता, मिलन नहीं होता, ये ठीक उसी प्रकार तड़पती रहती है। हम खाना खा लेते हैं, भूख लगती है, नींद लगती है, सो जाते हैं, सारे कार्य कर लेते हैं मन के हिसाब से, लेकिन कभी आत्मा की तृप्ति का हिसाब नहीं देखते कि हमारी आत्मा की भी कोई खुराक है। सत्संग जी, आत्मा का खुराक है सेवा सुमरन सत्संग। जब सेवा सुमरन सत्संग में जाते हैं तो आत्मा सच्चाई के मार्ग पर चलकर अपने अस्तित्व को प्राप्त होती है और गदगद होके मधुर गीत गाने लगती है परमात्मा की। हमें इसीलिए सेवा सुमिरन सत्संग का सहारा अनिवार्य है। अगर आप आत्मा से ही शरीर के बल मिलता है, अगर आत्मा दुरुस्त है तो मन भी दुरुस्त रहेगा, क्योंकि जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो ये शरीर मिट्टी का सड़ जाता है, गलने लगता है। एक इस आत्मा के कारण इस शरीर में सारी रूप सज्जा है, चाल है, सौंदर्य है। तो इस आत्मा को हमें मजबूती के लिए इसका खुराक देना जरूरी है। इसे सेवा सुमरन भजन कीर्तन परमात्मा का बोध
हासिल कराना जरूरी है। अगर ये नहीं पाएगी तो प्रेत योनि में भी जा सकती है, अंधकार में भटक सकती है, 84 लाख योनियों में भटक सकती है। लेकिन जब ये अपने प्यारे प्रीतम परमात्मा को पा जाती है तो उन्हीं का होके उनमें खोकर फिर मुक्ति को प्राप्त हो जाती है। सत्संग जी, इसीलिए कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगंधन गावा, साधन धाम मोक्ष के द्वारा, जे पावहीं परलोक सिधारा। ये साधन मिला हुआ है, शरीर पांच भौतिक मिली हुई है। जैसे कहते हैं कि एक चींटी नदी को पार नहीं कर सकती, असमर्थ है, लेकिन किसी के शरीर पर विराजमान हो जाए तो सागर भी पार कर जाती है। इसी प्रकार इंसान और शरीर जितने भी इंसान के हैं सभी सक्षम नहीं हैं परमात्मा को पाने के लिए, लेकिन ये जो मानव शरीर है ये साधन परमात्मा को पाने का एक ही मार्ग है। सत्संग जी, इसका लाभ उठा लें समय के रहते। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पावन चरणों में आकर अपने अहंकार को समर्पित करके इस परम पिता परमात्मा पार ब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त कर लें और अपने जीवन को सफल बना लें, लोक सुखी परलोक सुहेला कर लें। सत्संग जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी।